इतनी प्यूरिटी नहीं थी ना। नहीं, भारत माता का ही गायन है। इसलिए इस मनुष्य सृष्टि की जो बीज रूप आत्मा है, उसका नाम जो ऊंचे ते ऊंचा आत्मा है, शिव परम पिता परमात्मा, क्या नाम देते हैं अपना काम निकालने के लिए? क्या नाम देते हैं? ब्रह्मा नाम देते हैं। ब्रह्मा नामधारियों में पहला अव्वल नंबर है। जैसे भारत में भारतवासी जो पहली शादी करते हैं, उस माता का महत्व ज्यादा होता है। उस माता से जन्म लेने वाले बच्चों को विशेष महत्व दिया जाता है, या बाद में बनने वाली माताओं को ज्यादा महत्व दिया जाता है? पहली माताओं नहीं, माता। बाकी कहा जाता है भारत में खास कि पुरुष की एक स्त्री मरती है तो कहते हैं पहली जूती गई, अब दूसरी लेते हैं, तीसरी लेते हैं, चौथी लेते हैं। ऐसे 4-4, 5-5 शादियां भी करते रहते हैं। परंतु जो भी बाद में शादियां करते हैं, वो सत्व को धारण करने वाली पत्नियां लंबे समय का सत्व धारण करती हैं, या पहली माता ने लंबे समय का सत्व धारण किया? दुनिया में भी, भारत में खास जो पहली माता होती है, वो पति का लंबे समय का सत्व रूपी वीर्य धारण करती है। इसलिए वो ज्यादा पावरफुल बन जाती है। इसलिए हिस्ट्री में भारत के राजाओं ने भी क्या किया? पहली पत्नी से जो बच्चा उत्पन्न हुआ, पवित्रता की लंबे समय की पावर से, उस बड़े बच्चे को राजाई का वर्षा दिया। परंपरा किसने डाली? कहां से चली? संगम में किसने डाली? कौन सी आत्मा ने डाली? शिव बाप ने डाली। शिव बाप ने जिस आत्मा को परम ब्रह्म का टाइटल दे दिया, वो बड़े से बड़ी माता हो गई। बाकी नंबरवार माताएं हो गई। क्या? कोई सेकंड क्लास, दूसरे नंबर की ब्रह्मा माता बनी, कोई तीसरे नंबर का ब्रह्मा माता बनी, कोई फोर्थ क्लास बन गई। कौन? कौन फोर्थ क्लास बन गई? कोई फिफ्थ क्लास भी बन गई। इन ज्ञान की बातों में बुद्धि विचरण करनी चाहिए। इसे कहते हैं क्या? आत्मा का पुरुषार्थ। नाम ही है पुरुष अर्थ। किसके अर्थ है? जो भी संकल्प करें, जो भी सोच विचार करें, किसके अर्थ करें? है आत्मा के अर्थ करें। देह का पेट के अर्थ कर रहे हैं। फिल्म देखने जाते हैं, किसके अर्थ कर रहे हैं? देह की कौन सी इंद्रिय के प्रति? आंख के प्रति कर रहे हैं।
रेडियो में, एफएम में अच्छे अच्छे गाने सुनने बैठ जाते हैं। देह की कौन सी इंद्रिय के प्रति कर रहे हैं? कान के प्रति कर रहे हैं। ऐसे ही घड़ी घड़ी चेक करना है कि हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो पुरुष रूपी आत्मा के प्रति कर रहे हैं, आत्मा के अर्थ कर रहे हैं, या देह और देह के इंद्रियों के प्रति कर रहे हैं। देह विनाशी, तो वो पुरुषार्थ भी जो हम देह अर्थ कर रहे हैं वो भी विनाशी हो जाएगा। इसी जन्म में प्राप्ति देगा, इसी जन्म में खत्म हो जाएगा, अगले जन्मों में प्राप्ति नहीं कराएगा। और पुरुषार्थ करेंगे, आत्मा के अर्थ करेंगे तो इसी जन्म में भी प्राप्ति देगा और अगले कल्प में 84 के चक्र में जन्म जन्मांतर प्राप्ति कराएगा। इसलिए बोला कि पक्के भारतवासी बनो। कैसे भारतवासी? जो मन बुद्धि के वाइब्रेशन से जन्म देने वाले हैं, इंद्रियों के आकर्षण से जन्म लेने वाले नहीं। मन बुद्धि के वाइब्रेशन से राधा कृष्ण जैसी पहले जन्म की 16 कला संपूर्ण आत्माएं जन्म लेंगी। और ये वाइब्रेशन वो पक्के 100% भारतवासी ही बना सकेंगे, नहीं तो कन्वर्ट हो जाएंगे। कन्वर्ट होने का कारण बताई दिया।